नैनों के निकट आ जा, वो सांवली छबीली मनमोहनी रंगीली, कमलों के सरिस खिली झांकी अरे दिखा जा। एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा, एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा, वो सांवली छबीली मनमोहनी रंगीली, कमलों के सरिस खिली झांकी अरे दिखा जा। आप सोचो, एक बार भगवान का ध्यान करो तो भगवान नजर ना आए। संसार का ध्यान करो, संसार नजर आ जाता है। माता का ध्यान करो, माता नजर आ जाती है। पिता का ध्यान करो, पिता नजर आ जाता है। अब आप कहोगे माता पिता को संसार को देखा हुआ है, अभी बता देता हूं। जब स्त्री गर्भवती होती है, उसने पेट के बच्चे को देखा होता है? नहीं। तो उसका ध्यान कैसे करती है वो? कोई कुरूप ध्यान करती है कभी कि मेरे पेट में कुरूप बच्चा पल रहा है? नहीं ध्यान करती, अच्छे का ध्यान करती है। तो ध्यान सबको करना आता है, भावना है, लेकिन भगवान के प्रति भावना नहीं बनती। इसलिए कोई धोखा मत दीजिए अपने आप को कि भगवान का ध्यान कैसे करें, हमने देखा नहीं है। आप देखिएगा कैसी कैसी भावना बनाते हैं। अभी हमने 100 गज का प्लॉट लिया, उस पर मकान बनाना है। अब हम अपने आप ही मन में वहाँ पर ऐसा बाथरूम बनवाएंगे, वहाँ पर ऐसी किचन बनवाएंगे, वहाँ पर ऐसा बेडरूम बनवाएंगे। बताओ, जड़ का तो ध्यान कर सकते हो, स्वयं चेतन होते हुए चेतन का ध्यान नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बातें हैं। सबसे सरल भगवान का ध्यान है, क्योंकि भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी तुम्हारा भाव है भगवान वैसे बन जाते हैं। अब सुन लीजिएगा, अब आप कहो सूकरा भगवान, सुअर तो बहुत देखे होंगे, भगवान आ गए। सोच के देखो, यानी भगवान ने कहा 84 लाख योनिया मैं बना हुआ हूं, जड़ चेतन मैं बना हुआ हूं। आप किसी का ध्यान करो लो, भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये बहानेबाजी मत लगाओ कि ध्यान कैसे करें, हमने देखा नहीं है। भगवान का ध्यान भाव से किया जाता है। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अहंकार रहित, अज्ञान रहित होकर, अहंकार रहित होकर, अज्ञान रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए। देखो कमाल है, वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। धन्ना जाट को पंडित जी ने भांग पीसने वाला बट्टा दे दिया था कि तू इनकी सेवा किया कर, निला धुला के इनको पहले भोग लाया कर, अब फिर खाया कर। बताइएगा, सिल के बट्टे में से भगवान प्रकट हो गए। इसलिए ये सब बातें
मत कहिए। बस अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से, आप हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं करते, सब में स्वार्थ भरा हुआ है। निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए। अच्छा आप बताओ, मेरा उससे प्रेम हो गया, उसमें भगवान नहीं है? मेरा उससे प्रेम हो गया, उसमें भगवान नहीं है? अब आप मुझे बताइए, सारी गोपियां एक भगवान से प्रेम कर रही हैं, आपस में लड़ नहीं रही, तूने मेरे प्रेमी से क्यों प्रेम किया? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं, ये सब अधिकारिणी हैं, इनका जीवन कृतार्थ करो। आप हम लोग स्वार्थी हैं। मेरा पति दूसरे से कैसे प्यार करेगा? आप सोचो, ये हमारा कैसा गंवारपना है, हमारी कैसी अज्ञानता है, हमारा कैसा भ्रम है। हम शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसलिए अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए, वो प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। जहां स्वार्थ का प्रेम होगा वो समाप्त हो जाएगा। नोट कर लो, स्वार्थ का प्रेम समाप्त होने वाला है और निस्वार्थ प्रेम भगवान की तरफ जाने वाला है। अब इन शब्दों को आप भली प्रकार समझते भी हैं और जानते भी हैं। प्रेम उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ हो। जहां स्वार्थ हो वहां कामना होती है, डिजायर होती है, इच्छा होती है, वहां प्रेम नहीं होता, वहां स्वार्थ होता है। कारण अपना अहंकार और स्वार्थ, ये दो शब्द नोट कीजिएगा। अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा है। हमको अब तक भगवान क्यों नहीं मिले? हमारे अंदर से दो चीजें नहीं गई, हमारे अंदर से दो चीजें नहीं गई। अहंकार नहीं गया। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का, पुराणों का सबका ज्ञाता था, वेद पाठी था, लेकिन अहंकार था। इसलिए जब तक अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा है। अब बहुत सुनते हो कि हम लोग रोज सत्संग तो सुनते हैं, फिर रुकावट क्या है? ये दो शब्द रुकावट है, अहंकार और स्वार्थ। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है। असीम को पाने के लिए प्रेम भी असीम होना चाहिए, प्रेम भाव भी असीम होना चाहिए। और हमारा प्रेम बहुत सीमित है, क्षण भंगुर है हमारा प्रेम। हमारे प्रेम को प्रेम नहीं कहा जा सकता, उसे मैंने कहा ना, अहंकार और स्वार्थ कहा जा सकता है। आपको सुनने में बुरा लगेगा। हमें भी जब गुरुजी से सत्संग सुनते थे तो बड़ा अजीब लगता था, ये क्या बात हुई? हम अहंकारी हैं, हम स्वार्थी हैं, लेकिन जैसे जैसे समझ आएगा तो पता चलेगा अपना अहंकार, अपना और स्वार्थ भगवत प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सिकुड़ गया। इनका त्याग करने पर, देखो ध्यान से सुनो, इनका त्याग करते ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम भाव व्यापक हो गया, सब में प्रेम हो गया, व्यापक हो गया। जीवन निकल गया। अब तो समझ लेना चाहिए, अब तो स्वार्थ और अहंकार छोड़ देना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो
जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अंतरात्मा से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु के शब्दों को हृदय में उतार के अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है। क्या मतलब? शरीर से नहीं लगे, शरीर से संसार की सेवा करे, अंतरात्मा से, मन से, बुद्धि से। नोट कर लो, हम इंद्रियों से पूजा पाठ अर्चना उपासना करते हैं, उसे भगवान नहीं मिलते। जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ, गुरु के साथ, सबके साथ, सब नोट करो। अब तो कितनी बड़ी फैलावट कर दी। जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, उसे भगवान के साथ, संसार के साथ, अपने परिवार के साथ अपनापन कर लेता है। उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वो फिर गा सकता है कि जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम मैं सब जग जानी। यानी आंख यही है। देखो कमाल है। मैं कई बार सोचता था पहले, ये कितने संत महात्माओं की कृपा मेरे ऊपर हुई है, मैं बता नहीं सकता। मैं तो सबका ऋणी रहूंगा, आप लोगों का भी ऋणी हूं। मेरे लिए तो आप भी भक्त हैं कि कितने संत महात्माओं के इससे मालूम पड़ा। वरना अंधा बाटे रे बड़ी, फिर अपने को दे। अपने को देखते रहते हैं, अपनापन अपनापन अपनापन। यही तो संकीर्ण है, यही तो स्वार्थ है, यही तो अहंकार है। जिस दिन आपका अंतर आत्मा से सब में भगवान देखने लगे, सबकी सेवा करने लगे, तो भगवान के साथ अपनापन अपने आप हो जाएगा। अब देखिएगा, यही मेरी आंखें दो, इन आंखों में ऐसा क्या गुण है? अब बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि सुनने से समझ नहीं आएगा, पीने से समझ आएगा। ये आंखें अपने परिवार को देखती हैं, हाँ देखती हैं, पड़ोसी के परिवार को देखती हैं, हाँ देखती हैं। ये अपना और पराये का अंतर कैसे आ गया आंख में? क्या आंख पहचानती है? आप बताइएगा। किसी की आंख पहचानती है ये मेरा ये तेरा है? आंख नहीं पहचानती। आप लोगों को लगता होगा मैंने अपनी आंख से देखा है। अरे बाबा, आंख के पास पावर नहीं है अपने पराये का डिफरेंस करने की। ये भी समझ लीजिएगा। ये आपके मन में मैल भरा हुआ है। ये आपका मन का मैल कहता है ये अपना और ये पराया। ये मन का मैल है। इस मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है। ये तीनों बिगड़े हुए हैं और दोष इसका हो रहा है आंख का। कैसे पहचाना आपने? अपनी आंखों से पहचाना। आंख नहीं पहचानती। आंख तो डिफरेंस करती है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में। ये आंख करती है ना। मंदिर भी ईंट गारा पत्थर से बना हुआ है, गुरुद्वारा भी उसी से बना हुआ है, मस्जिद भी उसी से बनी हुई है, गिरजाघर भी उसी से बना हुआ है। तो आंख ने क्या देखा? ये अंतर किसने किया? मन बुद्धि में हमारे गोबर भरा हुआ है। पाना चाहते हैं राम रस, मन में मैल है। तो अंतरात्मा से जो भगवान में लग जाता है, सब में भगवान का अपनापन देखने लगता है, भगवान उसके साथ ही अपनापन कर लेते हैं। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। सब नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे अंदर अब तक भगवत प्रेम क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अपने पराये का भेद है। और जब तक ये भेद रहेगा
तब तक भगवत प्रेम प्रकट नहीं होने वाला। हाँ, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आपको गीता के श्लोक रट जाएंगे, रामायण की चौपाइयाँ रट जाएंगी, आरतियाँ रट जाएंगे, भजन रट जाएंगे। आपको लगेगा अब तो हम भगत जी बन गए, राम नाम की चदरिया ओढ़ ली हमने। ना बाबा ना, ये धोखा है अपने आप को। कल मैं किसी जानकार के यहाँ गया, उनके यहाँ किसी का देहांत हो गया था, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप हर महीने 2 महीने में खाटू श्याम जी जाते हो? हाँ बोले जाते हैं। बस भी लेके जाते हो? हाँ जाते हैं। जुलूस भी निकालते हो? हाँ निकालते हैं। मैंने कहा बस इतना सा बता दो कि खाटू श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहते हैं? बोले लो आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए शीश का दानी क्यों कहते हैं? आपको नहीं पता उन्होंने भगवान को अपनी गर्दन काट के दे दी थी। ये खोपड़ी है हमारी, ये हमारा ज्ञान है मूर्खों का। क्या हम रटी रटाई बातें सुनते हैं और मानते हैं। शीश के दान का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, हृदय में मन। अगर हृदय का समर्पण करोगे तो मन गया, और बुद्धि का समर्पण करोगे तो मस्तक गया। यानी अपने गुरु और अपने प्रभु के आगे मन बुद्धि नहीं लगाना। ये था राजा बर्बरिक ने जो शीश का दान किया। अब बताओ भगवान इस चमड़े के शरीर का क्या करेंगे? समर्पण तो जानते नहीं, पर रट लिया शीश का दान। अरे बाबा शीश में क्या था? मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि थी, बुद्धि का तो समर्पण किया नहीं। और भगवान के प्रेमी बन गए हम। ऐसे प्रेम बनता है क्या जीवन के अंदर? ऐसे ही भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये देखिएगा, जिस दिन आपको सब में भगवान नजर आने लगा, अंतरात्मा से भगवान में अपनापन होने लगेगा, वो प्रेम प्रति क्षण वर्धमान होता है। ये छोटी सी लाइनें हैं, हृदय में उतार लो। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उसमें भगवत प्रेम प्रकट होता है, और वही प्रेम प्रति क्षण वर्धमान है। कोई मैं हर रोज खाटू श्याम जी जाऊं, हनुमान मंदिर जाऊं, शंकर भगवान जाऊं, मंदिर देवी जी के मंदिर में जाऊं तो प्रेम प्रकट हो जाएगा? ना ना। अब 9 दिन झंडे वाला जा रहे हैं, काली का मंदिर जा रहे हैं, 9 दिन के बाद कहां जाओगे? फिर कोई और दूसरा देखेंगे। ये क्या कर रहे हो अपने आप को? वो प्रेम प्रति क्षण वर्धमान है, और सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित, इसका कभी नुकसान नहीं होता। ये प्रेम कभी नहीं घटता। रट लो इन बातों को। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, फिर बोल रहा हूं, बार बार सुनो, बार बार समझो, क्योंकि आप आत्मा हो। आपको अंतरात्मा से भगवान में लगना होगा, शरीर से नहीं। ये शरीर रहने वाला नहीं है। कभी न कभी आप भगवान में थोड़ा लगे थे तो आज सत्संग मिल रहा है। आज ज्यादा लग जाओगे तो और ज्यादा कृपा हो जाएगी। और इससे क्या होगा? सब में भगवान नजर आने लगेगा, और प्रति क्षण वर्धमान प्रेम होने लगा। आप बड़े से बड़े संत से भी बड़े संत हो गए। ये मत सोचिएगा संत क्या है,
जिसको सत्य का ज्ञान हो गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो अपने को शरीर ना माने, वो संत है। शरीर में रहे लेकिन अपने को आत्मा माने, वो जागा हुआ है, वो अहंकार रहित है, वो स्वार्थ रहित है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, शब्द बहुत संकीर्ण, छोटे, सरल होते हैं, हिंदी के बोल रहा हूं, और उनको भी, क्योंकि मुझे तो संस्कृत आती नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं संस्कृत का, जानता नहीं ABCD। हिंदी कोई नहीं समझ पा रहे, क्या भगवान के पास हिंदी नहीं समझ में आती? भगवान हिंदी भी जानते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्यार से कहिएगा, हरि